एवरीवन, तो आज का जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना वो तुलसी जी से हो रही है। हमारा गमला थोड़ा सा गंदा दिख रहा है इसमें जो तुलसी माता का है, क्योंकि ना धूल बहुत ज़्यादा था। ये एकदम मेन गेट पे हम लोग लगाए हैं, बट अभी हम क्या किए ना, ये ईंट लगवाए हैं लड्डू के पापा से, और कल हम लोग करेंगे पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं इतने मंथ से नहीं कर रही थी, अब करूँगी। रुको रुको, मम्मा पहना दे रही है, मम्मा पहना रही है आद्या। तो मैंने आज बोला है कि सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा तो हम लोग तुलसी जी को टच नहीं करते। तो यहाँ पे ना दिया के लिए भी स्पेस हो गया, आप आराम से जला सकते हैं। और यहाँ पे ना हम लोग वो जो चुंदरी वाला पेपर आता है उससे इसको पैक कर देंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। ये हमारी तुलसी जी यहीं रखे हैं, पहले उधर भी रखे थे तो वो सूख जा रही थी, धूप और पानी का कुछ वो अभाव हो रहा था, और ऊपर रहता है तो बार बार जलाने के लिए जाना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है। ये गमला में अच्छी लग रही है, ये मोजे पकड़ता है ना तो बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा होता है। ठंडा हो रहा है इसलिए थोड़ा मुरझाए हुए हैं, मुरझाई हुई हैं तुलसी जी, लेकिन फिर कल हम लोग देखते हैं अच्छे से पानी वानी पड़ जाएगा। टच नहीं करेंगे बट ऊपर ऊपर से पानी डाल देंगे, बात हो जाएगा। बिंदी निकाल दी है आद्या, तो थोड़ा सा फेस बहुत ही अजीब मुझे लगता है अपना बिना बिंदी का। बाकी अभी हम लोग डिनर करेंगे और फिर मिलते हैं कल सुबह। इसी व्लॉग में आप लोगों को आगे कंटिन्यू हो जाएगा पूजा वाला। थोड़ा मैं साड़ी वाड़ी भी पहनूंगी और अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कल पूजा, और कल ही हमें करना ज़रूरी है क्योंकि कल के बाद खरवास लग जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को जो भी अच्छा काम करना है वो कल तक कर सकते हैं हम लोग। तो सो गाइस, यहाँ रात के 2:30 बज रहे थे, मैं कार्ड चेक कर रही थी। एक्चुअली हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगाया था तो मैं वहीं पे चेक कर रही थी कि चॉकलेट मंगाया है कि नहीं, लेकिन चॉकलेट भूल गए थे लड्डू के पापा, तो मैं वही देख रही थी। और टाइम हो रहा था मतलब 2:30 बज गया था, 2:26 ऐसे कुछ हो रहा है। अरे मैं पेमेंट अब ऑर्डर कर रही है अब आप। अब नहीं आएगा, रहने दो, इतना लेट हो गया, 2:30 बज रहा है। अब जब तक आया, हमको ऐसे भी नींद आ रहा था। आजकल यूट्यूब पे बहुत सन्नाटा है। और फाइनली ये वाला साड़ी मैं पहनने वाली हूँ अभी, पूजा करूँगी तो। और मैं जा ही रही हूँ नहाने, तब तक मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये साड़ी बहुत सुंदर है, ऐसे तो आप लोग को नहीं समझ में आ रही होगी, ऐसे करके कुछ। और इसमें ना ऐसे गोल्डन ब्लाउज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सीक्वेंस का। तो मेरे पास एक ब्लाउज़ है जिसका पूरा गोल्डन का ही सीक्वेंस है। तो ये पहनने के बाद तो पूरा पार्टी वेयर टाइप आ जाएगा ये साड़ी का लुक। लेकिन यस, मेरे पति देव ने भी बोला कि इसी को पहन लो, तो मैंने बोला चलो इसको पहनते हैं। और ये साड़ी एकदम पार्टी वेयर टाइप का दिखने लगेगा। बाकी मैंने सोचा कि मैं दूसरा पहन लेती हूँ, तो क्योंकि मेरे को इसका प्रमोशन भी करना है। और ये साड़ी बहुत ही अच्छा है, जॉर्जेट के उसमें आया है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको कर लेती हूँ। और ये कलर भी मतलब ना अलग वाला ब्लू है, वो तो आप लोग को दिख रहा है कैमरे में, तो ऐसा ही है। चलिए अभी चलते हैं, फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही रेडी होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। हे एवरीवन, तो हम हो चुके हैं रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए, ये हम पूजा वाला ही सिंदूर लगाए हैं इसलिए चटक लाल दिख रहा है, वरना मरून ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी तो सब सही है, बट हाँ आज थोड़ा रेडी हुए हैं तो मेरे को खुद भी अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह मेरा नेल पेंट रह जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, पिंक नेल पेंट अभी लगा हुआ है। पैर में लगा लिए हैं आलता, बहुत दिन बाद अम्बाला के बाद लगाए हैं। और आज करने जा रहे हैं अपने मंदिर में पूजा। बहुत ज़्यादा मेरे मंदिर में अस्त व्यस्त हुई हैं चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को ठीक करके, और थोड़ा सा बाल में हम क्लचर लगा लेंगे, क्योंकि बोलते हैं खुला बाल पूजा नहीं किया जाता है। तो बाल में बस क्लच कर लेते हैं और फिर फटाफट से अपना सारा सामान ये हम, चलो क्लचर भी मिल गया, जहाँ चाह है वहाँ राह है, सब आगे करना है। तो अब हम करेंगे पूजा। ये साड़ी इतना सुंदर है ना गाइस, मतलब मेरी मम्मी यहाँ रहती तो उनको पसंद आ जाता, क्योंकि एकदम हल्का वाला साड़ी जो बोलते हैं ना, जॉर्जेट का साड़ी है, और एकदम पार्टी वेयर टाइप का लग रहा है ना, हम पार्टी में जा रहे हैं। हाँ। खास करके ये ब्लाउज की वजह से हो जा रहा है, बट ब्लाउज इसका इसी कलर का मिला है, प्लेन,
बट मैंने इसको इसके साथ पेयर किया और ये चूड़ी मम्मी दी थी तो लाह का चूड़ी है ये। आज जा रहे हैं पूजा करने तो यूज हो जा रहा है। अभी यहाँ पे से सब बर्तन वगैरह धुलना है, उससे पहले मंदिर को पोंछ के खाली कर देना है, उसके बाद हम अपना पूजा पाठ करेंगे। तो मेरा मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है और अभी थोड़ी देर में पूजा करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा। मैं पूजा कर नहीं रही थी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा था, बट अभी इसको थोड़ा ठीक करेंगे और उसके बाद से शेयर करते हैं। इसमें सिर्फ एक जो मूर्ति है ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का चांदी का है। तो ये मैं मीशो से मंगा रही हूँ, वो सिल्वर डिपिंग वाला, पता है एकदम उजला हो जाएगा उससे। तो वो लिक्विड मंगाएंगे और फिर उससे हम साफ करेंगे। तो ये तो यहीं पे मतलब ये रहेंगे, उसके अलावा बाकी हम सारा वो कर देते हैं। देखते हैं कहाँ पे कौन सा क्या कैसे है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मंदिर बाद में कैसा लगेगा और अभी कैसा है। तो यहाँ एक्चुअली मैं ना नीचे ऊपर बैठना झुकना ये सब बहुत कम कर रही थी, ऑपरेशन के बाद नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैंने साड़ी भी पहना है ऑपरेशन के बाद पहली बार, और ये सब क्लीन भी कर रही थी। तो पहले तो पोछा लगाया मंदिर में सारा ऊपर से पोंछ के, फिर दरवाज़ा भी पोछा, फिर यहाँ पे ना बिछा दिया आसनी जो भी था भगवान जी का, और उसके बाद से आसन ये देख सकते हैं सिंहासन मंगाई थी मैं, तो ये बीच में सेंटर में रख दिया। और हमारे मालिक जी जो है ना, मतलब गुरु महाराज जिनको हम लोग मानते हैं मेरे पूरे घर में, उनको रखा था। और उसके बाद से नहलाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि जब भी कोई मूर्ति या कुछ भी लाते हैं तो उसको पूरे अच्छे से स्नान करा के तब अपने घर में रखना चाहिए। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन सब चीज़ों में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करने नहीं आता, लेकिन जितना आता है वो अच्छे से करो, और अगर जो नहीं आता उसका ज़्यादा उतना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाफ़ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो या तो पूरी चीज़ों का ज्ञान लेके करना चाहिए, या तो आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने देखा है, जितना मैं जानती हूँ, उस अकॉर्डिंगली स्नान कराते हैं। और पंडित जी भी हमेशा यही बोलते हैं, हम लोग क्योंकि पूछ के करते हैं। तो मूर्ति ऐसे था कि 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी मूर्ति मेरी 3 इंच की नहीं, इसलिए बहुत छोटी छोटी मूर्ति आप लोग को लग रही होगी। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्पेशली मैं कभी भी, जैसे कि पहले लड्डू के पापा वेजिटेरियन ही थे, तो वो तो रोज़ ही पूजा करते थे, मैं करूँ चाहे नहीं करूँ वो करते थे। लेकिन क्योंकि अब वो भी वेजिटेरियन नहीं है, तो दोनों अगर मतलब छोड़ देंगे तो सोच समझ के करना पड़ता है। इसलिए अगर कभी घर से भी जाओ ना, 3 इंच से बड़ी मूर्ति होती है ना, तो आप उसको मंदिर की तरह ही बना देते हो, तो भगवान जी को अकेले छोड़ के आप नहीं जा सकते प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने के बाद। तो यहाँ बस मैंने स्नान कराया और कामधेनु गाया है। जितनी भी यहाँ पे मूर्ति है ना, वो सब आप लोगों ने यहाँ आप लोग देख सकते हैं। राम दरबार है, दुर्गा जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, राम दरबार में हनुमान जी भी है, और शिव जी, पार्वती जी, राधे कृष्ण और सरस्वती माता और कामधेनु। और जितना मुझे समझ में आया था मैंने मंगा लिया था। और मेरे मंदिर में जो शेल्फ थे वो 6 थे, और एक बीच में मैंने यहाँ मंगाया था। जो बीच में वो था लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी के लिए, क्योंकि तीनों जन को एक साथ बैठाना, मतलब तीनों जन की मूर्ति होनी चाहिए एक साथ घर में। तो मैंने सरस्वती माता का इसलिए मंगाया। लेकिन मेरी जो लक्ष्मी जी की मूर्ति थी ना, उसमें थोड़ा सा वो था, और फिर मैं भेज के मंगाई। तो वो भेजी मैं मंगाने के लिए ना, तो वो साइज़ में बहुत छोटे थी, मतलब गणेश जी से बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं एंटीक ही मंगाऊंगी। और ये सारी मूर्ति मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं ली है, क्योंकि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है और वज़न के हिसाब से मिलते हैं। तो ये मैंने दिल्ली से मंगाया था, और दिवाली के टाइम पे ही ये कोरियर आ गया था। लेकिन क्योंकि मैं पूजा करने लायक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई थी, और आज जाके फाइनली इतने दिन बाद मैंने अपने पैर में आलता लगाया, नाखून काटा, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अपने घर के मंदिर में पूजा कर पाए। बीच में पूजा किया था छठ के टाइम पे, बट घर पे नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से विधिवत जो हम लोग करते हैं, और ये मेरे को सेट भी करना था। तो यहाँ पे मैं नहलाने के बाद सबको टॉवेल से पोंछ दी थी, और उसके बाद से चंदन और हल्दी कुमकुम इन सब का लगा रही थी, फ्लावर चढ़ा रही थी, मतलब फूल चढ़ा रही थी। फिर एक साथ ही सब लोगों की आरती कर दी, मतलब कि जोत दिखा दिया। और दिखाने के बाद
भगवान जी को जो भोग लगता है वो भी लगा दिया, कुमकुम चंदन सब कुछ लगा करके मैंने फिर सब लोगों को अपने अपने स्थान पे वो किया। सारा मंदिर यहाँ मेरा पूरा खाली है एक्सेप्ट मालिक के, मतलब कि जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको। और यहाँ पे मैं सबको लगा रही हूँ रोड़ी। यहाँ हनुमान जी इतने छोटू से, लड्डू के पापा बोल रहे थे कि कहाँ हैं, तो मैंने दिखाया कि राम दरबार में ही इंक्लूड हो गए हैं वो भी। तो बहुत ही सुंदर है और है दिखने में इतना छोटा, लेकिन बहुत मेरे को लग रहा था कि मैंने ना शीशा लगवाया, तो मैं पूछ रही थी कि क्या ये अड़ जाएगा इस पे, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो कामधेनु है गाय, उनका वज़न बहुत ज़्यादा ही है। तो मेरे को वो बोले लड्डू के पापा कि 2-2 केजी। और मैंने जिनसे भी ये नहलाया है ना, जैसे कि गंगा जल, घी, हनी, दूध और हल्दी, चंदन, तो इन सब चीज़ों से 5 चीज़ों से मैंने नहलाया है। तो वो सब मैंने ना वो कर दिया, रखा है कि घर में छिड़क दूंगी। तो वो वैसे तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया, लेकिन मैंने पूरे घर में उसको छिड़क लिया था पूजा होने के बाद। फिर यहाँ पे मैंने घंटी बजा के सारी नेगेटिविटी को दूर किया और उसके बाद से सारे भगवान जी लोगों को उन लोगों के जगह पे रखने की कोशिश की। पहले हम लोगों ने कुछ टाइम यहाँ ले लिया डिसाइड करने में कि मतलब क्या क्या करना है, हमें कहाँ पे रखना है, कौन से भगवान जी लोग को। तो यहाँ मैं आसन लगा रही थी, पालन मतलब जो ये सिंहासन है ना, सिंहासन के पास। और उसी टाइम लड्डू के पापा ने कॉल किया था मेरी जो ननद जी हैं उन लोग को, और ससुराल में भी जो मेरी जेठानी है उनको। तो वो भाभी सोई हुई थी, तो फिर लकी से बात हुई उस टाइम पे जिस टाइम मैं पूजा कर रही थी। फिर मेरी बात नहीं हुई थी एक्चुअली, लड्डू के पापा की ही बात हुई थी। लेकिन हम लोग जब भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो घर पे एक बार दिखा लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और एक बार क्या, मेरे को लगता है कि हर रोज़ में अगर 1-2 बार बात नहीं होती है तो वो अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे लक्की ने बोला राम दरबार रख लीजिए, और हम लोग भी कंफ्यूज थे। तो लड्डू के पापा का भी मन था। फिर हम लोग सोचते बोले क्या किया जाए। तो लकी भी बोली कि यहीं पे राम दरबार रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा भगवान जी लोग भी हैं और एकदम फोकस में आएंगे। तो यहाँ मैंने उसके ऊपर रख दिया था राधा कृष्ण जी को, फिर एक तरफ रख दिया था दुर्गा माँ को, और उसके बाद से मैंने जो रखा था सबसे ऊपर सरस्वती माता को रखा, और एक तरफ रखा है कामधेनु गाय को। यहाँ पे रखा है मैंने शिव जी पार्वती जी को, और साइड में उनके लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। बस इतनी ही मूर्ति है मेरे मंदिर में अब पहले बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी भी थी, तो वो दिखती थी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे लड्डू के पापा दिखा रहे थे कि देखिए ये वाली चीज़ें हम लोग मतलब अब विसर्जन कर लेंगे। और यहाँ पे सबको चुनरी फिर उड़ाया मैंने, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मेरे को आज। मतलब पूजा जब करो ना तो मन में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी होती है। प्लस मेरे को पता नहीं क्यों रोना टाइप आ जाता है मेरे घर वालों के सामने और भगवान जी के सामने। घर वालों में भी मैं सबके साथ तो अपनी बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन हाँ भगवान जी के साथ कर पाती हूँ, और कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के साथ भी कर पाती हूँ, मम्मी पापा के साथ जो भी दुख दर्द होता है, या फिर अपने पति के साथ कर पाती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। भगवान जी के साथ तो ऐसा लगता है बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ भगवान जी जानते हैं। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने सारा फूल वगैरह लगा के पूजा कर लिया है। उसके बाद से सबको उसके बाद से मैंने दिखा लिया आरती, और आरती दिखाने के बाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैंने ये भी सोचा था कि जैसे ये कंट्रोवर्सी ये सब चीज़ें ख़त्म होगी, अपने घर में कराऊंगी पूजा, जो कि देखते हैं कब कराएंगे। अब तो आज खरवास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज तक ही डेट था, इसलिए मैंने आज पूजा कर लिया है। अब कल से खरवास स्टार्ट हो जाएगा, तो 14 जनवरी के बाद ही कोई भी शुभ काम कर पाते, लेकिन पूजा पाठ करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, नया काम नहीं करते। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है क्या, खरवास में कोई नया काम नहीं होता। लेकिन मैं तो खुद ही पैदा हुई हूँ खरवास में, मतलब कि 29 दिसंबर। तो और अभी जो आपको आवाज़ आई ना, वो मेरे ननद जी का कॉल आया था। तो लड्डू के पापा बहुत नींद में हैं, तो बोले मैं बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। यहाँ मेरी आरती मैंने फटफट नहीं की, एक्चुअली वीडियो बहुत स्पीड में कर दिया, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाते। तो यहाँ पे मैंने अपना आरती किया है, और इसके साथ हुआ है मेरा पूजा ख़त्म। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि मैं जब भी करती हूँ जो कुछ भी, आद्या भी वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ मैंने आरती किया था तो मैं घंटी पकड़ाई थी लड्डू के पापा को, लड्डू को पकड़ा रही थी एक्चुअली, लेकिन लड्डू तो भाग जाता है। तो आद्या यहाँ पे खड़ी थी और देख रही थी पूजा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
पार्ट सब कुछ हो गया, रूम में एकदम अंधेरा हो गया है। तो अब ब्लॉग को करेंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।